तो पॉसिबिलिटीज़ अब यही है कि हो सकते हैं हमारे लेजेंड्स बहुत जल्द रिटायर। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फैंस ऑफ डब्ल्यू की एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे द ग्रेट जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन के बारे में, और जो कई सारी रिपोर्ट्स आए हैं उन सभी के बारे में। तो शुरुआत करेंगे हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन जॉन सीना के साथ। तो जॉन सीना, जिनका कि आखिरी मैच था रेसलमेनिया 39 में अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी फॉर द यूएस टाइटल, जिसमें कि वो हार जाते हैं अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी। और उस मैच को लेकर हाल ही में एक इंटरव्यू में अपना वो मैच रिएक्शन देते हैं, जो उनका मैच हुआ था अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी, उसके बारे में रिएक्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले वो बताते हैं कि रोमन रिंग्स को उन्होंने काफ़ी साल पहले ही जो टॉर्च है वो पास कर दी थी। अब जो रोमन रिंग्स है वो बड़े फेस बन चुके हैं, बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं इस फ्रेंचाइज, वो एक गोट हो चुके हैं इस समय। आगे वो रिएक्ट करते हैं अपने मैच के बारे में, जिसमें कि वो कहते हैं कि उनकी जो बॉडी है अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अब ये सब जो रेसलिंग में इन रिंग के अंदर वो जो है उनकी बॉडी वो बर्दाश्त नहीं करती है। और वो ये सब जो भी करते हैं अभी, जो उन्होंने रेसलमेनिया 39 में करा और उससे जो पहले करा, तो उन्होंने काफ़ी फोर्सफुली करा हम सभी के लिए, एज अ जो उनके सभी पूरी दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड जो फैंस हैं उन सभी के लिए वो फोर्सफुली वो कर रहे हैं इस समय। और वो आगे कहते हैं कि अब मैं शायद ये ना कर पाऊँ ज़्यादा लंबे समय तक, ताकि जो उनकी बॉडी है वो ज़्यादा दर्द अब नहीं झेल सकती जो वो रेसलर्स करते हैं सभी कुछ। तो उस बारे में वो बताते हैं कि उनकी बॉडी जो नहीं झेल पा रही है, वो ज़्यादा जो फोर्सफुली है वो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते अपनी बॉडी के साथ, और ना ही कोई भी बैड प्रोडक्ट देना चाहते हैं हम सभी को, यानी जो हम कंज्यूमर्स हैं, हम जो फैंस हैं, जो उनको देखते हैं एज आ रेसल करते हुए, तो वो बैड प्रोडक्ट यानी जो उनका परफॉर्मेंस होता है वो बैड परफॉर्मेंसेस नहीं देना चाहते हम सभी को, ताकि हम सब उनको क्रिटिसाइज़ करें। और वो एक अच्छे अच्छे मैचेस देना चाहते हैं। और हो सकता है फ्यूचर में या फिर थोड़े ही समय बाद हमको जॉन सीना एज अ रिटायर देखने को मिले। क्या लगता है आप सभी को कि जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए? क्योंकि उनके इन शब्दों को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि वो जॉन सीना जो है, हमको अपने पुराने वाले जो गोट जॉन सीना है वो देखने को वापस मिलेंगे और बनते हुए दिखेंगे नए 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन, जो कि बहुत ही मुश्किल है इस समय। और देखा जाए तो जॉन सीना भी जो है खुद ही नहीं चाहते कि अब वो बने 70 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या आप भी चाहते हैं जॉन सीना बने 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन और एक बार और वर्ल्ड टाइटल रेन उनके कंधों पर हम देखें। आगे बात करते हैं हमारे एक और लेजेंड द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में। आप सभी को जैसे कि पता ही है कि लास्ट ईयर, एक साल लगभग वो हो ही चुका है, मई के महीने में ही पिछले साल रैंडी ऑर्टन को बैक इंजरी हो गई थी, जिसके चलते वो WWE से बाहर हो चुके थे। और नवंबर में जो है उन्होंने अपनी बैक सर्जरी भी करवा ली, जिसके बाद जो है वो ट्रेनिंग करते हुए भी नजर आए थे। जैसा कि पिछली रिपोर्ट्स आई थी उनके बारे में लेकर, वो ट्रेनिंग करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब फिर दोबारा से एक और रिपोर्ट ये आई है कि जो डॉक्टर्स हैं उनके, जिन्होंने बैक सर्जरी रैंडी ऑर्टन की करी थी, या जो भी उनको ट्रीट कर रहे हैं, जिनके ज़रिए वो रैंडी ऑर्टन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उन डॉक्टर्स ने जो है रिपोर्ट दी है रैंडी ऑर्टन को लेकर कि वो इन रिंग रिटर्न ना करें तो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। मतलब कि जो उनकी बैक सर्जरी हो चुकी है, अब अगर वो इन रिंग रिटर्न करते हैं अपना, तो हो सकता है उनके लिए डेंजरस हो, जिसके चलते डॉक्टर्स उनको मना करते हैं कि आप अपना रेसलिंग करियर यहीं पर रोक दें, यहीं पर ख़त्म कर दें। यानी क्लियरली जो है डॉक्टर ये संदेश देते हैं रैंडी ऑर्टन को हो जाना चाहिए रिटायर अपने रेसलिंग करियर से फ्रॉम WWE। ये सब जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके फादर ने कही हैं, यानी कि जो रैंडी ऑर्टन के फादर हैं उन्होंने ये रिपोर्ट्स जो है बताई हैं मीडिया को, या जो रिपोर्ट्स जहाँ से निकली हैं उनके ज़रिए ही, जिसमें कि वो ऐड करते हैं कि हम सब तो यही चाहते हैं, यानी जो उनकी फैमिली है वो यही चाहती है कि रैंडी ऑर्टन डेंजरस ना ले, यानी जो रिस्क है वो अपनी लाइफ के साथ ना ले और अपना रिटायरमेंट ले ले WWE से। लेकिन वो आगे ऐड भी यही करते हैं कि रैंडी ऑर्टन जो करना चाहते हैं वो खुद ही कर लेते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। यानी जो करना चाहेंगे रैंडी ऑर्टन, या अगर वो रिंग के अंदर अपना रिटर्न करना चाहेंगे तो वो कर लेंगे। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि रैंडी ऑर्टन रिटायर हो या इन रिंग रिटर्न करें अपना उस बैक सर्जरी के बाद? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बात करते हैं हम हमारी 1/2 वुमेंस टैग टीम चैम्पियन लिव मॉर्गन के बारे में, जिनके बारे में कि आज रॉ पर जो है WWE ने बताया कि वो इंजर्ड हो चुकी हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि जो इंजरी उनको हुई है वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, वो जल्दी अपना रिटर्न भी कर लेंगी रिंग के अंदर दोबारा से। लेकिन अगर ये बात देखी जाए कि अगर वाकई में अगर लंबे समय के लिए लिव मॉर्गन इंजर्ड हो जाती हैं, तो जो वुमेंस टैग टीम टाइटल्स हैं वो दोबारा से हो जाएंगे वैकेंट। और अभी हाल ही में जो है वुमेंस टैग टीम डिवीज़न में दोबारा से जो है वो एनर्जी हमको देखने को मिली है वुमेंस टैग टाइटल्स को लेकर। अब देखना यही होगा कि जो लिव मॉर्गन है कितनी जल्दी दोबारा अपनी वापसी करती हैं, क्योंकि अगर वो लंबे समय तक नहीं आती हैं रिंग के अंदर लिव मॉर्गन, तो हो सकता है
वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स जो है वो दोबारा से हो जाए वैक, क्योंकि रकेल रॉड्रिगेज जो है वो सिंगल हैंड टैग टीम टाइटल्स को डिफेंड नहीं कर सकती, जो कि WWE के रूल्स है। उनको करने पड़ेंगे अपने वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स को फॉरफिट, यानी कि वैकेंट। आगे बात करते हैं हम हमारे जजमेंट डे के बारे में। जजमेंट डे में हमको हो सकता है बहुत जल्द देखने को मिले 5वां मेंबर, यानी कि डेमियन प्रीस्ट, रिया रिप्ली, फिन बेलर, डोमिनिक मिस्ट्रियो के साथ एक और जो है मेंबर जुड़ सकता है जजमेंट डे में। और वो कौन हो सकता है? वो और कोई नहीं, वो हो सकते हैं NXT से आए हुए मेन रोस्टर पर JD मैकडोनाल्ड। वो जो है डॉल्फ जिगलर पर अटैक करते हैं, जो कि शायद से उन्होंने कर दिया है। मैंने सच बताऊँ तो मैंने वो अटैक नहीं देखा है। तो जो वो डॉल्फ जिगलर पर अटैक करते हैं, जिसके बारे में उनसे बैक स्टेज पर पूछा जाता है, और जब वो बैक स्टेज पर अरीना छोड़कर जब जा रहे होते हैं तो फिन बेलर जो है उनको पीछे से देखते हैं, यानी पीछे से उन पर नज़र रखते हैं, जो कि एक अंदेशा दे रहा है जजमेंट डे में जो है एक और मेंबर ऐड हो सकता है बहुत जल्द। साथ ही जब रॉ ऑफ एयर हो जाता है उसके बाद एक वीडियो निकल के सामने आती है, जिसमें कि कोडी रोड्स के कंधों पर होते हैं सैमी ज़ेन, और उनके सामने खड़े होते हैं केविन ओन्स। और केविन ओन्स जो है वो साइन करते हैं ट्रिपल एच का, जो कि एक फेमस साइन है जो कि ट्रिपल एच ने रैंडी ऑर्टन को दिखाया था जब वो रैंडी ऑर्टन थे हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बहुत समय पहले। वो एक देख सकते हैं आप, मैं फोटोज लगा दूंगा और वीडियो भी आप देख सकते हैं। सेम वैसा ही करते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं करते हैं, यानी वो दिखाते हैं कि केविन ओन्स कैसे टर्न करने वाले हैं सेमी ज़ेन पर, लेकिन वो एक मजाक में करते हैं। क्या आपको भी लगता है वाकई में कि केविन ओन्स कर सकते हैं सेमी ज़ेन पर टर्न ऑन, या सेमी ज़ेन पर जो अटैक कर सकते हैं केविन ओन्स? जो कि अगर स्टोरी लाइन देखी जाए जो चल रही है अभी हमारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स की, तो सैमी ज़ेन को जो है ज़्यादा क्राउड की तरफ से चीयर मिलता है, ज़्यादा पॉप मिलता है, और केविन ओन्स को जो है इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है फैंस की तरफ से या फिर जो WWE मैनेजमेंट है। जैसे कि उनके इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं बैक स्टेज पर, तो सैमी ज़ेन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केविन ओन्स से नहीं पूछे जाते। और जब वो इन रिंग में जो प्रोमो कट करते हैं तो सैमी ज़ेन ज़्यादातर जो है प्रोमो कट्स करते हैं, और केविन ओन्स केवल फाइट के बारे में बात करते हैं, यानी कोई भी प्रोमो कट नहीं करते, वो डायरेक्ट आते हैं और फाइट के लिए बात। अब देखना यही होगा क्या केविन ओन्स सैमी ज़ेन पर अटैक करेंगे फ्यूचर में या नहीं। आगे बात करते हैं सैमी ज़ेन के बारे में। जो सैमी ज़ेन है उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि जो उनका वर्क था, यानी जो उनका काम रहा था पिछले 1 साल में ब्लड लाइन के साथ, तो वो ये चाहते हैं कि जो फैंस हैं यानी हम जो लोग हैं सभी, वो उस काम को ना भूलें काफ़ी लंबे समय तक, यानी जो आने वाले सालों में उस काम को याद रखें हम। जिसमें कि वो कहते हैं कि आई होप द फैंस रिमेंबर माई वर्क विद द ब्लड लाइन फॉर अपकमिंग ईयर, यानी इसका मतलब यही है जो फैंस हैं वो ना भूलें सैमी ज़ेन के काम को आने वाले साल। वैसे देखा जाए तो सैमी ज़ेन ने काफ़ी अच्छा काम किया था ब्लड लाइन के साथ, उसके बाद से जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप मिला है और उनको काफ़ी पुश भी मिलने लगा है WWE के अंदर। यानी देखा जाए जो विंस मैकमैन ने जो स्टोरी लाइन ऐड करी थी सैमी ज़ेन की ब्लड लाइन के साथ, वो काफ़ी उनको अफेक्ट करके गई है, यानी जो सैमी ज़ेन को जो काफ़ी अच्छा फ़ायदा पहुंचा के गई है वो पूरी स्टोरी लाइन ब्लड लाइन के साथ जो उन्होंने पूरा काम। आगे बात करते हैं हमारे द मैन बेकी लिंच के बारे में। जो बेकी लिंच है वो एक इंटरव्यू में बताती हैं कि वो बनना चाहती हैं मनी इन द बैंक विनर, यानी जो ब्रीफ केस है वो जीतना चाहती हैं मनी इन द बैंक के अंदर। हालांकि उन्होंने अभी तक जीता नहीं है, वो मनी इन द बैंक मैचेस में तो लड़ी हैं लेकिन वो ब्रीफ केस नहीं जीती हैं। और फिलहाल में अगर देखा जाए तो उनकी जो फ्यूड चल रही है वो ट्रिश के साथ चल रही है, ट्रिश स्ट्रेटस, जो कि नेक्स्ट रॉ पर उनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी होना है, जो कि उनका मैच होगा एट नाइट ऑफ चैंपियंस अगेंस्ट ट्रिश स्ट्रेटस, जो कि ऑफिशियल हो जाएगा नेक्स्ट वीक रॉ पर। और अगर बात करें मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को लेकर जो कि बेकी लिंच चाहती, तो अगर WWE चाहे तो जिता सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए थोड़ा उनको उनके साथ रखा जाए मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को, क्योंकि अभी तक अगर आप लोग देखें तो जो मनी इन द बैंक ब्रीफ केस है वो ज़्यादा लंबे समय तक विनर्स के साथ नहीं रहा है। या तो सेम नाइट पर डिफेंड उसको कैश इन करवा दिया जाता है, या फिर नेक्स्ट रॉ पर जो होता है कैश इन हो जाता है मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। वो एक बार ही जो सिर्फ कार्मेला ने लंबे समय तक अपने पास रखा था, उसके बाद से नहीं रखा है किसी भी वुमेन सुपरस्टार ने। अब आगे बात करते हैं हमारे सेथ रॉलिंस के बारे में, जो कि उनकी एक पिक्चर निकल के आई है सामने, कि एक मूवी सेट पर से आई है जो कि फिल्म होने वाली है कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस फिल्म में हमको सेथ रॉलिंस जो है देखने को भी मिलेंगे, आप ये पिक्चर देख सकते हैं जो कि सेट से निकल के आई है। और साथ ही अगर आप लोगों ने मेरे पिछली वीक की रॉ रिव्यू का वीडियो का अगर थंबनेल देखा होगा तो मैंने वहाँ पर आपको दिखाया था कि सेथ रॉलिंस बनेंगे नंबर 1, और नंबर 1 वो वाकई में अब बनने वाले हैं, क्योंकि आज जैसे ही रॉ चल रहा था तो बीच बीच में जो है सेथ रॉलिंस के इंटरव्यूज़ जो हैं कोरी ग्रेव्स ने लिए थे वो आ रहे थे, और जिसमें कि बताया जाता है सेथ रॉलिंस जो है केवल नंबर 1 सुपरस्टार हैं, यानी अकेले सुपरस्टार वो ऐसे हैं जो कि 3 इनॉग्रल चैम्पियनशिप्स के मैचेस में
लड़ने वाले हैं। जैसे कि NXT चैंपियनशिप जब वो 2012 में जीते थे तो वो इनॉग्रल चैंपियनशिप मैच था जिसमें कि सेथ रॉलिंस चैंपियन भी बने थे। दूसरी बार 2016 में समर स्लैम यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जब मैच हो रहा था फिन बेलर वर्सेस सेथ रॉलिंस, जहां पर सेथ रॉलिंस हारे थे लेकिन वो इनॉग्रल चैंपियनशिप मैच का फाइनल था जिसमें कि वो लड़े थे। दूसरी बार ये हो गया। अब तीसरी बार जब नाइट ऑफ चैंपियंस में नया चैंपियनशिप जो है अब आ चुका है, वो है वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल, जिसमें कि वो फाइनल्स में लड़ने वाले हैं और वो होने वाले हैं अगेंस्ट AJ स्टाइल्स। यानी अगर देखा जाए तो WWE की हिस्ट्री में सेथ रॉलिंस केवल अकेले सुपरस्टार ऐसे हैं जो कि 3 न्यू टाइटल्स के लिए मैच में होने वाले हैं। 2 में हो चुके हैं, अब फाइनल जो मैच, अब तीसरा जो मैच आने वाला है नए वर्ल्ड टाइटल के लिए नाइट ऑफ चैंपियंस में होंगे, जिसके चलते वो बन जाएंगे नंबर 1 सुपरस्टार। अब सेथ रॉलिंस तो बन जाएंगे नंबर 1 सुपरस्टार, लेकिन जब वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल नया आ रहा है, नई डिज़ाइन में आ रहा है, तो उसको वही अपनी पुरानी रेपुटेशन यानी जो पुरानी जो पहचान है हमारे वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल की, वो उसको दिलाने के लिए WWE मैनेजमेंट पूरा अपना जोर लगा रहा है। जिसके चलते उसके पास यानी जो WWE मैनेजमेंट है उसके पास कई सारे डिफरेंट प्लान्स हैं और उसी प्लान को ध्यान में रखते हुए इस बार ये किया जा रहा है, पहली बार नाइट ऑफ चैंपियंस में सभी टाइटल्स जो हैं वो डिफेंड नहीं होने वाले हैं। यानी जो रोमन रिंग्स है वो अपने टाइटल्स को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, जो कि है हमारे WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, वो जा रहे हैं मिड कार्ड टाइटल्स के लिए यानी हमारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के मैच में लड़ने के, क्योंकि WWE चाहती है जो वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जो नया वाला है, अब नया पुराना क्या करें, जो वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल है उसको पूरा फोकस में रखा जाए। यानी पूरा जो फोकस है WWE यूनिवर्स का अराउंड द वर्ल्ड, पूरा फोकस जाए उस वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल पे, ना कि रोमन रेंस के अनडिस्प्यूटेड टाइटल्स पर। तो जिसके चलते हो सकता है हमको देखने को मिले वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल मेन इवेंट पर और रोमन रेंस जाने वाले हैं मिड कार्ड टाइटल्स के लिए, और इसीलिए हो सकता है समर स्लैम में भी हमको रोमन रेंस डिफेंड करते हुए ना दिखें अपने टाइटल्स को। वो हो सकता है एक टैग टीम मैच में जाएं दोबारा से, और वो हो सकता है उन सोलो सिकोआ रोमन रेंस वर्सेस द ऊसोस यानी ब्लड लाइन के अंदर ही मैच हो सकता है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म हो ही चुका है जो रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ वर्सेस सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस फॉर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स। और WWE मैनेजमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट्स और निकल के आ रही हैं, यानी जो और रिपोर्ट्स काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं निकल कर, वो यही बताती हैं कि लंबे समय के लिए हो सकता है वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को ही फोकस में रखा जाए ताकि उसको अपनी पुरानी पहचान वापस से मिले। तो यही था आज की इस वीडियो में, और जॉन सीना रैंडी ऑर्टन के बारे में जो मैंने आपसे बातें कही हैं उनके ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर जाएँ। सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल फ्री है, दबाकर ज़रूर जाइए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।